आज का टॉपिक है हमारा स्टोरेज टैंक क्या होता है, कितने टाइप के टैंक होते हैं, किस किस मटेरियल के किस टाइप के टैंक यूज किए जाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, इन सबको स्टोर करने के लिए किस टाइप के टैंक यूज किए जाते हैं। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, 1-2 नंबर एमसीक्यू पूछ लेता है हर एग्जाम में। तो पहले आइए डिफिनीसन पढ़ते हैं, उसके टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका यूजेज पढ़ेंगे केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। टैंक क्या होता है? टैंक इज ए लार्ज कंटेनर यूज टू स्टोर लिक्विड या गैसेस या फिर सेमी लिक्विड मटेरियल सेफली फॉर ए सर्टेन टाइम। मतलब सुरक्षित तरीके से कुछ समय के लिए लिक्विड या गैसों को स्टोर जहाँ पे किया जाता है, जिस कंटेनर में किया जाता है, उसको हम टैंक बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा है, टैंक इज ए लार्ज कंटेनर। एक बड़ा कंटेनर होता है जिसका यूज करते हैं किसके लिए? लिक्विड या फिर गैस, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से? सेफली हर ए सर्टेन टाइम। ठीक, इसका यूज कहाँ किया जाता है? रिफाइनरी में, केमिकल प्लांट में, फर्टिलाइजर प्लांट में और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियों में इनका यूज होता है। मेन यूज ऑफ टैंक, टैंक के क्या जो मेन यूज हैं। ठीक है, क्या क्या मेन यूज है टैंक के? स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए पहला। दूसरा है, पॉइंट लिख सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए टैंक का यूज करते हैं। तीसरा, केमिकल की मिक्सिंग के लिए टैंकों का यूज करते हैं। चौथा, बफर स्टोरेज बिटवीन प्रोसेस, दो प्रोसेस के बीच में बफर स्टोरेज के लिए टैंक का यूज करते हैं। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, सेटलिंग और सिपरेशन के लिए हम टैंक का यूज कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट है मेन यूज ऑफ टैंक। इसके अलावा भी और सारे पॉइंट हैं, आप एग्जाम में आए तो आप 5 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिक्स रूफ टैंक क्या होता है? ये सब टाइप, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप के टैंक होते हैं। ठीक है, तो फिक्स रूफ टैंक, जो नाम से ही पता चल रहा है, जिसका रूफ क्या है? फिक्स है, तो उसको हम फिक्स रूफ टैंक बोलते हैं। ऐसे टैंक जिनका रूफ परमानेंटली अटैच होता है टैंक के साथ, उसको हम फिक्स रूफ टैंक बोलते हैं। इनका यूज हम करते हैं डीजल हो गया, वाटर हो गया, हैवी ऑयल हो गया और लो वोल्टाइल लिक्विड को स्टोर करने के लिए फिक्स रूफ टैंक का यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इनमें वेपर का फॉर्मेशन जो होता है, जो भी लिक्विड हैंडल करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड अगर हैंडल करते हैं, जिनका वेपर बनता है वो कम बनता है। जहाँ पे भी कम बनता है वहाँ पे फिक्स रूफ टैंक का यूज करते हैं। तो इसीलिए देखो यहाँ ऑप्शन में भी लिखा है लो वोलेटाइल लिक्विड के लिए। हैवी ऑयल, वाटर, डीजल, ये सब क्या लो वोलेटाइल लिक्विड है, इनके लिए हम फिक्स रूफ टैंक का यूज करते हैं। इनकी डिजाइन क्या होती है? सिंपल होती है और लो कास्ट की होती है। फ्लोटिंग रूफ टैंक क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, जिसका रूफ फ्लोट करता है डायरेक्टली ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस पर डायरेक्टली जिसका रूफ फ्लोट करता है उसको फ्लोटिंग रूफ टैंक कहते हैं। इसका इन सारे टैंकों का मैं इमेज दे दूंगा, आप देख लोगे। और कोशिश करूंगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताना, मैं आपको अच्छे से बोर्ड पे पढ़ा के बताऊंगा। डिफिनीसन जनरली जान लो, बस मैक्सिमम बच्चों को पता ही है। इसका यूज कहाँ करते हैं? पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, क्रूड ऑयल। एग्जाम में पूछता है क्रूड ऑयल किस टाइप के टैंक में स्टोर करते हैं? फ्लोटिंग रूफ टैंक, फिक्स रूफ टैंक, हॉरिजॉन्टल टैंक या फिर बुलेट टैंक। ठीक है, तो फ्लोटिंग रूफ टैंक में इसका यूज करते हैं क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल को हम किस में रखते हैं? फ्लोटिंग रूफ टैंक में करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? वोलेटाइल होता है। जहाँ जो भी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनको फ्लोटिंग रूफ में करते हैं, मतलब मैक्स हैवी वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं। इसका ऐसा करने से क्या होता है? वोलेटाइल रूफ टैंक यूज करने से क्या होता है? रिड्यूज इवापरेशन और वेपर लॉस, वेपर का लॉस जो होता है और इवापरेशन का जो रेट होता है वो दोनों रिड्यूज हो जाता है। इसीलिए हम पेट्रोल, गैसोलीन और क्रूड ऑयल को फ्लोटिंग रूफ टैंक में रखते हैं। तीसरा, ओपन टॉप टैंक क्या होता है? वह टैंक जिसके पास रूफ नहीं होता, बिना छत वाले जो टैंक होते हैं उनको ओपन टॉप टैंक बोलते हैं। जिसका यूज हम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, केमिकल मिक्सिंग में, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में करते हैं। चौथा है हमारा हॉरिजॉन्टल टैंक क्या होता है? ठीक, हॉरिजॉन्टल टैंक वह टैंक होता है जिसको हम प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टली ऑन सपोर्ट पे। सपोर्ट मतलब किसी सपोर्ट पे हम अगर टैंक को हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से अगर रखा जाए तो उसको हम हॉरिजॉन्टल टैंक बोलते हैं। इसका यूज हम करते हैं किसके लिए? एलपीजी स्टोरेज के लिए, फ्यूल की स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट टैंक। जो भी टैंकर देखते हो जो माल इधर से उधर जाते हैं एक जगह दूसरी जगह, वो हॉरिजॉन्टल टैंक होते हैं। ठीक, तो ये लिखा है ट्रांसपोर्ट टैंकर, फ्यूल स्टोरेज और एलपीजी स्टोरेज के लिए हॉरिजॉन्टल टैंक का यूज करते हैं। इसको हम कहीं बुलेट टैंक भी बोलते हैं। वर्टिकल टैंक क्या होता है?
जब हम टैंक को वर्टिकली इंस्टॉल करते हैं ऑन द ग्राउंड पे, उसको हम वर्टिकल टैंक बोलते हैं, जिनका यूज हम पेट्रोलियम को स्टोरेज के लिए, केमिकल और वाटर के स्टोरेज के लिए करते हैं। स्पेरिकल टैंक क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट टैंक होता है इनका वह टैंक जिसका शेप ही स्पेरिकल फॉर्म में होता है, जिसका यूज हम हाई प्रेशर पर गैसों के स्टोरेज के लिए स्पेशली करते हैं। स्पेरिकल टैंक हमारा मैक्सिमम केस में गैस का स्टोरेज के लिए स्पेरिकल टैंक का यूज करते हैं। क्यों करते हैं स्पेरिकल टैंक का? क्योंकि स्पेरिकल टैंक यूज करने से गैसों द्वारा जो लगता है प्रेशर है, हर दिशा में हर दिशा में समान रूप से लगता है, इसलिए हम वहाँ पे स्पेरिकल टैंक का यूज करते हैं। अगर हम सिलेंड्रिकल टैंक यूज कर गैसों के लिए, तो गैसों द्वारा जो लगेगा बल चारों तरफ टैंक की वॉल पे, वो समान रूप से नहीं लगेगा, असमान रूप से लगेगा, जिसकी वजह से वो सेफ्टी में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए स्पेरिकल टैंक का यूज करते हैं गैसों को स्टोरेज करने के लिए। इसका यूज कहाँ करते हैं? एलपीजी हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, अमोनिया हो गया, इन सब गैसों के स्टोरेज के लिए स्पेरिकल टैंक का यूज करते हैं। क्रायोजेनिक टैंक क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट टैंक होता है। इनका यूज करते हैं अगर हम लो टेम्परेचर लिक्विड के लिए इनका यूज करते हैं। ऐसा मतलब जैसे तुम्हारा हो गया, तुम्हारा अगर लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, इनको हमको स्टोर करना है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जिनको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना है तो क्या होता है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत नीचे होती है, तो उनसे नीचे मेल्टिंग पॉइंट पे ही रखोगे तभी वो लिक्विड फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्रायोजेनिक टैंक वह टैंक होते हैं जहाँ पर जिनका टेम्परेचर जो होता है -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, जिनका यूज हम लो टेम्परेचर वाले लिक्विड को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, LNG हो गया। मटेरियल यूज फॉर टैंक, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं टैंक को बनाने के लिए, ठीक है। कार्बन स्टील का बना हो सकता है टैंक हमारा, स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है, एल्युमिनियम का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, कंक्रीट का भी बना हो सकता है, ठीक है। अब पूछता है इसमें कि जैसे प्लास्टिक का अगर टैंक बनाते हैं तो किस टाइप के मटेरियल को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं? प्लास्टिक का बना FRP, इसका यूज हम करते हैं एसिड मटेरियल, अगर वो एसिडिक मटेरियल उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। कंक्रीट का जो बना मटेरियल होता है उसका हम यूज करते हैं वाटर को स्टोरेज करने के लिए, ठीक। कार्बन स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये भी क्या हो गया, कोरोसिव मटेरियल को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बारे में आज देखते हैं क्या क्या सेफ्टी फीचर होते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, सेफ्टी पर्पज के रूप में लगते हैं। ब्रीथर वाल्व होता है, लेवल इंडिकेटर लगा होता है लेवल नापने के लिए। टेम्परेचर इंडिकेटर होता है टेम्परेचर नापने के लिए। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, अगर फायर लगती है उससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अर्थिंग का सिस्टम होता है, ठीक है। ये सब इसके सेफ्टी फीचर होते हैं टैंक में।